हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। दो ट्रायंगल्स बनी हुई है, एक छोटी वाली एक बड़े वाली। दोनों का बेस क्या है? सेम बी सी एंड वर्टेक्स ए एंड डी ऑन द सेम बेस सेम साइड ऑफ बी सी। और जो वर्टेक्स है वो किस पे है बेटा? सेम साइड किस पे? बी सी पे। इफ ए डी इज एक्सटेंड, जो ए डी है उसको एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर दिया कहाँ तक? बी सी पे पी पॉइंट तक। ए डी को इंक्रीज कर दिया कहाँ तक? बी सी पे पी पॉइंट तक। देन वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी। तो जिन ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं वही ट्राइंगल्स ले लो। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी। कौन कौन से ट्राइंगल? ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी। ध्यान से देखो बेटा, दोनों में तुम्हें कुछ सेम दिख रहा होगा। दोनों में कुछ सेम दिख रहा है। सबसे पहले तो उसने एक बात गिवन है, ध्यान से देखना। कैसी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ये गिवन है तो यहाँ से क्या आ गया? ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या है? गिवन। और देखो ए डी इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले में भी एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये। तो ए डी इस वाले ट्राइंगल में भी, ए डी इस वाले ट्राइंगल में भी। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या आ गया यहाँ से? कॉमन। और बताओ ये इसके इक्वल। और क्या गिवन है? दैट, और क्या गिवन है? बी डी इज इक्वल टू सी डी। और क्या गिवन है? ये भी तो आइसोसेलेस है। ये भी, अगर ये ऊपर वाली आइसोसेलेस है तो ये भी आइसोसेलेस, और इसकी भी ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया? दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये भी क्या है? गिवन। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी बाय विच क्राइटेरिया? साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हो गई। आप देखो अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं तो जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से देखो मैंने यहाँ से क्या निकाला। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी बाय सी पी सी टी। क्लियर? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या करना है? सेकंड पार्ट कह रहा है ट्राइंगल ए बी पी। अब देखो सेकंड पार्ट में कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ध्यान से देखना। ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ये सेकंड पार्ट है। ए सी पी, ए बी पी। अब देखो ध्यान से, डी पॉइंट वाला हटा दो। ये दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अभी अभी हमने क्या निकाला? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव कर चुके। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल है। सो एंगल बी ए पी ये लिख सकती हूँ। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी। रीजन क्या है बेटा? आप प्रूव कर चुके, ऑलरेडी प्रूवन। और बताओ ए पी क्या है? दोनों में कॉमन। ए पी इज इक्वल टू ए पी क्या है बेटा? कॉमन। फिर देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी क्या है? गिवन। सो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी पी बाय विच क्राइटेरिया? एस एस एस। ठीक है, तो बाय विच क्राइटेरिया? एस एस एस। तो बेटा यहाँ से प्रूव करने के बाद यहाँ से मेरे पास क्या कंडीशन बनी? देखो बेटा ये इक्वल आ चुके, तो अब क्या लिख सकती हूँ? बी पी इज इक्वल टू पी सी। क्या लिख सकती हूँ यहाँ से? बी पी इज इक्वल टू पी सी। जब ये वाली ट्रायंगल इसके इक्वल है तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने निकाला बी पी इज इक्वल टू पी सी बाय सी पी सी टी। जब मैं कॉन्ग्रुएंस कर चुकी हूँ तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में उसने आपसे पूछा दैट वी हैव टू प्रूव ए पी बाइसेक्ट एंगल ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी।
ठीक है। AP किस किस को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A को और एंगल उसको। तो देखो बेटा यहाँ से आप क्या करोगे, अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी ट्रायंगल की, कौन कौन सी ट्रायंगल की बात करूँ यहाँ पे, देखो हमने क्या प्रूव किया था दैट BAD यहाँ पे पॉइंट था, ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट क्या था D, तो BAD यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो ये तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो दैट AP बाइसेक्ट एंगल A, प्रूव कर चुके हो या प्रूव्ड यहाँ से। अब आ जाओ सेकंड पे, डी को क्या करना है, डी को बाइसेक्ट कराना है, यानी कि ये वाला एंगल इसके। तो मैं क्या ले रही हूँ, ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर रही हूँ, कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर रही हूँ। ध्यान से देखो कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। तो जो आपको पता है वो लिखते चलो। सबसे पहले BP इज इक्वल टू CP, प्रूव कर चुके हो, BP इज इक्वल टू CP गिवन, ऑलरेडी प्रूवन, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रूवन। नेक्स्ट आ जाओ, और क्या क्या बेटा, BD इज इक्वल टू CD गिवन है, BD इज इक्वल टू CD गिवन है, और आपको क्या पता है, DP इज इक्वल टू DP कॉमन है। तो तीन चीजें हो गई प्रूव, जिससे आपने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। सो ट्राइंगल BDP, ये वाली ट्राइंगल इसके BDP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PDC, ठीक है, या CDP लिख सकते हो। इसके कॉन्ग्रुएंस अगर ये प्रूव हो गई तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल PDC या एंगल CDP, राइट। तो यहाँ से देखो ये दोनों एंगल किससे इक्वल हो गए, बाय CPCT, और ये किससे आ गया, बाय SSS। क्लियर। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो आपकी AP लाइन है D को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। और ऊपर वाले से क्या प्रूव हो गया, तो जो AP वाली लाइन है A को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। वी हैव टू प्रूव दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, 90 ऑलरेडी इक्वल तो मैं दिखा चुकी हूँ, बाइसेक्टर तो दिखा चुकी हूँ, क्योंकि BP किसके इक्वल है, PC के। क्या प्रूव करना रह गया कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। ध्यान से देखो, अगर मैं पूरी ट्राइंगल के अंदर बात करूँ तो ये और ये लीनियर पेयर बना रहे, इसका क्या नाम है, A, ये P, ये B, ये C। तो APB एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलरेडी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो BPD एंगल BPD इक्वल होगा किसके, DPC के, CPCT से। तो इसको ये नाम दे सकती हूँ, इसको ये नाम दे सकती हूँ, एंगल P के इक्वल है। तो यहाँ पे दे सकती हूँ दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, और इसको रिप्लेस करूँगी तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। सो एंगल APB इज इक्वल टू 180/2, इट मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हूँ दैट BP इज इक्वल टू PC। तो हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।